आप सिर्फ खाना खाकर पतले या मजबूत नहीं होते, ठीक उसी तरह जैसे आप टीवी पर केवल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देखकर मजबूत नहीं होते। मानसिक या शारीरिक रूप से ताकत केवल रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। दोस्तों, विक्टिम मेंटालिटी मतलब पीड़ित मानसिकता से काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार जब आप ये मानने लगते हैं कि आपकी कोशिश या कठिन मेहनत भी आपके हालात को नहीं बदल पाएंगे, तो फिर दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इस बात को हम सुंदर पिचाई की कॉकरोच थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सुंदर पिचाई एक रेस्टोरेंट में गए। उन्होंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और देखा कि सामने महिलाओं का एक ग्रुप बैठा हुआ है। अचानक एक कॉकरोच कहीं से उड़कर आया और उस ग्रुप की महिलाओं में से एक पर बैठ गया। वे डर के मारे चिल्लाने लगी, घबराए हुए चेहरे और कांपती आवाज़ के साथ वे उछलने लगी और अपने दोनों हाथों से कॉकरोच से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करने लगी। उस महिला का रिएक्शन देखकर ग्रुप की अन्य महिलाएं भी घबरा रही थी। महिला आखिरकार कॉकरोच को दूर भगाने में कामयाब रही, लेकिन वे फौरन समूह की एक दूसरी महिला पर बैठ गया। अब दूसरी महिला भी डर से कांपने और चिल्लाने लगी। तभी वेटर उनके बचाव के लिए आगे आया और उसको भगाने की कोशिश में कॉकरोच वेटर के ऊपर आ गया, लेकिन वेटर दृढ़ता से खड़ा था। उसने खुद की शर्ट पर बैठे कॉकरोच को बिना ज़्यादा हिले डुले ध्यान से देखा और उसके व्यवहार का अवलोकन किया। उसके बाद उसने मौका देखकर कॉकरोच को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया और रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर सुंदर पिचाई के मन में एक विचार आया और वो आश्चर्यचकित हो गए। क्या कॉकरोच उन महिलाओं के डर और घबराहट के लिए जिम्मेदार था? यदि ऐसा है तो वेटर क्यों नहीं डरा या घबराया नहीं, बल्कि वेटर ने बहुत आसानी से कॉकरोच को हैंडल किया। दोस्तों, उन महिलाओं के डर का कारण कॉकरोच नहीं, बल्कि कॉकरोच को ना संभाल पाना ही उनके डर और परेशानी का कारण है। तब उन्होंने महसूस किया कि ये मेरे पिता या मेरे बास या मेरी पत्नी की चीख चिल्लाहट नहीं है जो मुझे परेशान करती है, बल्कि उनकी चीख चिल्लाहट के द्वारा उत्पन्न होने वाली परेशानी को ना संभाल पाने की मेरी अक्षमता ही मेरी परेशानी की वजह होती है। सड़क पर ट्रैफिक जाम होना मेरी परेशानी नहीं है, बल्कि ट्रैफिक जाम की वजह से हुई परेशानी को ना संभाल पाना मेरी परेशानी है। प्रॉब्लम से ज़्यादा उन प्रॉब्लम्स पर मेरा रिएक्शन ही है जो मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं है। हमारे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं, जैसे हमारी राय, हमारे शौक, इच्छा, या एक शब्द में कहें तो हमारे अपने सभी तरह के काम, और हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाली चीज़ें जैसे शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा, ये एक शब्द में कहें तो वो सब चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। मैं समझ गया कि मुझे ज़िंदगी में हर बात के लिए रिएक्शन नहीं देना चाहिए। मुझे हमेशा जवाब देना नहीं चाहिए, अपने काम के जरिए से जवाब देना चाहिए। महिलाओं ने रिएक्ट किया जबकि वेटर ने जवाब दिया। रिएक्शन हमेशा सहज होता है, जबकि जवाबदेही में जिम्मेदारी का भाव होता है। खुश रहने वाला शख्स इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, बल्कि वो इसलिए खुश है क्योंकि उसकी लाइफ में हर चीज़ के प्रति उसका एटीट्यूड सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।